रहे हैं दूसरा संघ, दूसरा फाइलम की बात करेंगे जंतुओं का, और उसका नाम है सिलेंटेटा। हम विकसित की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे संघ का नाम लिखो आप। दूसरे संघ का नाम है फाइलम। फाइलम यानी संघ, फाइलम यानी संघ, और यह संघ है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा। इसका दूसरा नाम है निडेरिया। ठीक है। तो क्या है इसका सारांश क्या है, इसके कैरेक्टर और क्या कैसे नाम पड़ा इसका, सिलेंट्रेटा और निडेरिया, ये भी हम बताएंगे, और कौन देने वाले थे नाम ये भी हम बताएंगे, ठीक है। तो इसकी खोज की बात करें, ये नाम तो इसमें सिलेंट्रेटा नाम क्यों दिया गया है, सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा नाम दिया था, है ना, ल्यूकाट वैज्ञानिक ने। किसने? ल्यूकाट ने। क्यों दिया था? इसमें गुहा पाई जाती है, उस गुहा का नाम है सिलेंट्रोन। सिलोम शब्द निकल के आया ना, वो गुहा से निकल के आया, ठीक है। तो सिलेंट्रोन गुहा से दिया था, सिलेंट्रोन गुहा पाई जाती है, ठीक है, यानी गुहा का नाम है मतलब। इसके कारण इसे हम बोलते थे सिलेंट्रोन। इसके अलावा इसे निडेरिया नाम क्यों दिया? निडेरिया, निडेरिया नाम क्यों दिया? पहले नाम तो किसने दिया, पहले तो ये बात कर ले। तो ये नाम दिया था हैचेक ने। हैचेक ने दिया था क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट दंश कोशिकाएं, कांटे की जैसी कोशिकाएं पाई जाती है जो शिकार सुरक्षा का काम करती है। तो नीडोब्लास्ट या हम बोलते हैं दंश कोशिका, दंश कोशिका या कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए इसे नाम दिया था निडेरिया। इन कोशिकाओं का काम क्या होता है? तो ये करती है शिकार और सुरक्षा का कार्य, शिकार व सुरक्षा का, ठीक है, शिकार व सुरक्षा का कार्य करती है, ये इसका कार्य होता है। अब बाकी और इसके कैरेक्टर देखें तो वही चलेंगे। जैसे शरीर संगठन की बात करें, शरीर संगठन की बात करें तो ये यहाँ से कोशिका इस तरह से थोड़ा चेंज हुआ है, इनमें उत्तक बन गए अब। तो इनमें उत्तक, जैसे आपने हाइड्रा नाम सुना होगा, हाइड्रा, वो हाइड्रा इसी संघ का है, ठीक है। और हाइड्रिला बोलूँ तो, एक हाइड्रा बोला मैंने, एक हाइड्रिला, एक तो हाइड्रा और एक हाइड्रिला, है ना, हाइड्रिला। दोनों मैंने बताए भी थे, पहले भी बताए थे, आपको याद हो आपको, यानी ये पादप है, ये जंतु है, ठीक है, अंतर है। तो ये इस संघ में आता है, ये हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन, लैंगिक जनन पड़ा होगा ना, यही है, ठीक है। तो शरीर संगठन की बात करें तो उत्तक स्तर का, उत्तक स्तर का मतलब अंग तंत्र एब्सेंट, ठीक है, उत्तक स्तर का ही है। अगला गुहा, देहगुहा की बात करें तो देहगुहा तो आपको याद ही है, कहाँ तक नहीं पाई जाती, तो इसमें भी एब्सेंट, तो यानी अगुह्य है ये, अगुह्य को हम क्या बोलते हैं? नॉन सिलोमेट, है ना, नॉन सिलोमेट, ठीक है। इसके अलावा सम्मिति की बात करें तो इसमें द्विवरीय भी पाई जाती है, द्विवरीय सम्मिति पाई जाती है इसमें। पहले अरीय लिखो, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप। अरीय सम्मित, अरीय सम्मित का दूसरा नाम है तृतीय सम्मित, ठीक है। इसके अलावा नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, मतलब अरज्जु की है ये, क्या है ये? अरज्जु की, नॉन कोऑर्डिनेट में आते हैं ये, ठीक है। तो शरीर संगठन हो गया, देहगुहा हो गई। इसके अलावा लार्वा अवस्था की बात करें तो लार्वा अवस्था पाई जाती है इनमें, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष परिवर्धन, अप्रत्यक्ष परिवर्धन यानी
लार्वा अवस्था पाई जाती है। लार्वा अवस्था पाई जाती है। जैसे ओबेलिया के अंदर है ना प्लेनुला, ओबेलिया के अंदर, ओबेलिया जीव का नाम है, ओबेलिया जीव का नाम है और इसमें प्लेनुला लार्वा अवस्था पाई जाती है, प्लेनुला। इसके अलावा ओरेलिया में है ना एमाइफेरा जो भी है ना, ओरेलिया भी आता है, ओरेलिया। इसमें जो लार्वा अवस्था, लार्वा का नाम है, ठीक है, एमाइरा है जो भी है, ठीक है। इसके अलावा इसकी खास विशेषता होती है एक रीजेनरेस की इसमें क्षमता पाई जाती है, अपार क्षमता इसमें भी होती है, ठीक है। रीजेनरेस का मतलब होता है पुनरुद्भवन। एक जीव के जितने भी खंड होंगे नए बन जाएंगे खूब सारे, तो रीजेनरेस की अपार क्षमता पाई जाती है। तो ये भी आप नोट में लिख सकते हो, हैं, रीजेनरेशन इसका मतलब होता है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक। ये तो मुझे मालूम नहीं है सर्वाधिक इसमें, सर्वाधिक इसमें इनमें होगी इस संघ की, ये तो मुझे मालूम नहीं है किस संघ की सर्वाधिक है, इसकी होगी शायद, इसका डाउट लग रहा मुझे, ठीक है, देखेंगे इसको, है ना। इसके अलावा देखो इसमें ये भी द्विलिंगी जीव है, क्या है, द्विलिंगी जीव है, ये भी द्विलिंगी जीव है, ठीक है। इसके अलावा ये भी ज़्यादातर समुद्र के किनारे या समुद्र में पाए जाते हैं, तो समुद्री जीव लिख सकते हैं हम। आवास की बात करें तो समुद्री है ना, वह किनारे दोनों पाए जाते हैं ना, ठीक है, लवणीय होते हैं। इसके अलावा मेन और भी बातें हैं, वो इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, वह भी हाइड्रा है, वापस लिख देंगे। मेन क्या और बातें रहेगी इसके अलावा, इसमें है ना मेन होती है इसमें ना पीढ़ी एकांतरण, मतलब लैंगिक अलैंगिक जनन द्वारा संरचनाएं उत्पन्न होती है, उसे पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। ये पेड़ पौधों में भी पाई जाती है पीढ़ी एकांतरण। आपने हम जब प्लांट पढ़ाए थे, जब बताया था ना अलैंगिक जनन द्वारा, ठीक है ना, जो संरचना बनती है उसमें फिर बीजाणु बनते हैं, फिर युग्मक बनते हैं, फिर वापस मिल जाते हैं, फिर लैंगिक अवस्था आ जाती है, तो क्या होता है, रीजनरेशन पाया जाता है। एक बार क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, तो पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है इसमें, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, मतलब लैंगिक अलैंगिक जनन को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है मेडूसा और पॉलिप अवस्था, तो पॉलिप व मेडूसा अवस्था पाई जाती है। पॉलिप व मेडूसा अवस्था पाई जाती है, तो पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडूसा को बनाती है, मेडूसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप को बनाती है। मैं लिख रहा हूं नोट में, एग्जाम में पूछ लेता है, पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडूसा अवस्था को चुप रहे बनाती है। ध्यान से सुन लो और सुन लेना, ये चैप्टर है ना, इस क्वेश्चन आते ही हैं, 2 भी आ जाए 3 भी आ जाए, और 1 2 1 तो फिक्स है, 1 तो आएगा, लंबा चैप्टर 1 तो आता ही है, फिक्स है। अब 2 भी दे देता है, 3 भी दे देता है इस चैप्टर से, पर 1 तो आता ही है, कई साल जैसे 1 ही आया हुआ, पर फिक्स 1 तो आता है, ठीक है। तो पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडूसा अवस्था को बनाती है, तथा मेडूसा लैंगिक जनन द्वारा, ये नोट में लिख लेना, ये एग्जाम पूछता है, लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप अवस्था को, किस अवस्था को, पॉलिप अवस्था को बनाती है। इस लाइन का मतलब समझे, यानी पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा बनाती है मेडूसा को, तो कहने का मतलब है कि
पॉलिप जो बन रही है वो लैंगिक जनन द्वारा बन रही है, मेडूसा लैंगिक जनन द्वारा। तो लैंगिक जनन मेडूसा में हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं ना, मेडूसा में लैंगिक जनन हो रहा है ना। इस लाइन का मतलब ये हुआ ना कि मेडूसा लैंगिक जनन करके पॉलिप को बना रही थी, तो लैंगिक जनन किस में हो रहा है, मेडूसा में। तो अलैंगिक किस में हो रहा है, पॉलिप में हो रहा है। एग्जाम में पूछता है ये, ठीक है, समझा है क्या, ये क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा और भी एक दो विशेषताएं और हैं, ठीक है, उन्हें भी हम लिखेंगे और इसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे, इसे ऑफ करना ना। ध्यान से देखो और क्या इसकी विशेषता होती है। इसके अलावा देखो इसमें संतुलन की कोशिकाएं पाई जाती है, स्टेटोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, स्टेटोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो लिख लेना संतुलन कोशिकाएं, संतुलन सेल स्टेटोसिस्ट पाई जाती है, ठीक है, स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। इस लार्वावस्था लिखा दिया ना इसकी, लार्वावस्था लिखा दिया ना अभी, ठीक है, लिखा दिया ना। तो और क्या बचा इसमें, पॉलीमेडूसा हो गई, ठीक है, लेंगे या लेंगे जनन हो गया, नोटोकॉड लिखाई दी है, एब्सेंट, ठीक है, लिखा दिया तो नहीं, लिखा दिया, हाँ बता दिया करो। अब देखो जैसे इसमें क्या है, इसके अलावा इसके जो एग्जाम्पल है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी द्विलिंगी होते हैं जीव, ये भी लिख लेना आप, ये भी द्विलिंगी जीव है। इसके अलावा एग्जाम्पल बेस्ट, एग्जाम्पल कहाँ लिखा दिया, लिखा दिया क्या, ठीक है। एग्जाम्पल देखो ध्यान से इधर है, ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, इधर लिख लो। हाइड्रा, हाइड्रा अभी बताया ना, हाइड्रा हाइड्रा अलग है, हाइड्रा। इसके अलावा पेनेटुला, पेनेट्यूला, इसका दूसरा नाम है पेन की जैसे दिखाई देता है, इसलिए समुद्री पेन बोलते हैं इसे, समुद्री पेन, पेन की जैसे दिखाई देता है ये, इसकी संरचना पेन की जैसे होती है। इसके अलावा ओरिलिया, ओरिलिया जिसे हम बोलते हैं जेलीफिश, इसे बोलते हैं ना ओरिलिया को जेलीफिश। इसके अलावा ओबेलिया, ओबेलिया में देखो पॉलिप और मेडूसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती है, नोट में लिख लेना इसे। ओबेलिया में पॉलिप व मेडूसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती है, अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा फाइसलेरिया या फाइसलेरिया लिया, फाइसेलिया, फाइसलेरिया था ना, समुद्री पुर्तगाली युद्धपोत, समुद्री पुर्तगाली योद्धा, ठीक है, योद्धा, ठीक है, फाइसलेरिया। और क्या बचा, पेनेटुला बच गया। इसके अलावा गार्गोनिया, समुद्री पंखा, गार्गोनिया, गार्गोनिया, गार्गोनिया बोलते हैं हम समुद्री पंखा, समुद्री पंखा, पंखे की जैसे होता है, ठीक है। तो पेनेटुला हो गया, ओरिलिया हो गया, ओबिलिया हो गया, फाइसलेरिया, गार्गोनिया हो गया, हाइड्रा हो गया, ठीक है। और क्या बच्चे इसमें, और क्या, आवेलिया, वैसे ओबेलिया बोलते हैं, चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु कौन सा है, मैंड्रीना, हाँ मैंड्रीना था, मैंड्रीना है ना, मैंड्रीना, 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 हाँ एल्सोनियम डेड मैन बोलते हैं जिसे, एल्सोनियम जिसे बोलते हैं डेड मैन,
मृत मानव की जैसे दिखाई देता है, ठीक है, डेड मैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और तो क्या है वैसे इसके मेन ये एनसीईआरटी में तो यही है जो आगे लगभग है ना, बायोलॉजी एनसीईआरटी के तो सारे एग्जाम्पल आ गए, ठीक है। तो कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। ऐसे हम अगला संग पढ़ेंगे टीनोफोरा, ठीक है। तो इसे ऑफ करना।